हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथ की एक अच्छी सी क्लास को लेकर। दोस्तों, आज मैथ की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात के संबंध में कुछ खास नियम, कुछ खास ट्रिक, कुछ खास फॉर्मूले जिसके आधार पर सवालों को बहुत आसान बनाया जा सकता है, उसके बारे में हम लोग करेंगे चर्चा। फिलहाल ये क्लास नंबर 41 होने वाली है। 41वीं क्लास में आप सभी आज एंट्री कर चुके हैं। हम लोग 40 क्लास ले चुके हैं। 40 क्लासों में बहुत कुछ बेसिक सीखा गया, बहुत सारी सवालें लगाई गई, कई फॉर्मूले, कई कॉन्सेप्ट, कई ट्रिक सीखी गई है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हम लोग यहाँ तक 41वीं क्लास में आए हुए हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए पहुंच जाए। ठीक है, तो और एक बात और बताऊं, यहाँ पे इस चैनल पर मैथ की संपूर्ण क्लास चलने वाली है, चल ही रही है। फिर आप देख ही रहे हो 41 क्लास आज हो जाएगी। इसके बाद जितनी भी क्लासें होंगी वो मैथ को बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे आपको। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप अगर मैथ को शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो आप जरूर इस चैनल के साथ जुड़िए, एक एक क्लास लीजिए। हर क्लास को एक नियमबद्ध तरीके से लीजिएगा और उसमें अपीयर होइए, हर फंक्शन पे काम करें, जो भी सवाल दिए जाते हैं उस पर उसको लगाइए, जो भी प्रैक्टिस के लिए किया कहा जाता है उसको कीजिए। आप जरूर मैथ में माहिर बन जाएंगे। फिलहाल आप अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं तो आप क्लास को लीजिए, पूरा क्लास ज्वाइन कीजिएगा और आपको लास्ट तक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूरी एनर्जी के साथ सीखिएगा। अपने पास एक पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाइए, जुट जाइए मेरे साथ। और सभी लोग कमेंट में पूरा कमेंट बॉक्स जय हिंद से भर दीजिए। जय हिंद से कमेंट बॉक्स भरा हो ऐसा आप जतन कुछ करें। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। आज का टॉपिक होगा वो, आज का टॉपिक आपको लिखा ही गया है, अनुपात एवं समानुपात होगा। अनुपात समानुपात के बारे में कुछ खास रूल जानेंगे, कुछ खास प्रयोग जानेंगे, कुछ खास ट्रिक के बारे में आपको सिखाने वाला हूं, जो एक ऐसी ट्रिक होती है जो इस प्रकार की ट्रिक या इस प्रकार के फॉर्मूले का समायोजन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी सहायता से आप अपने मैथ को समानुपात के लिए बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, जैसे यहाँ पर कहा यह जाए, सबसे पहले छोटी सी बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई अनुपात दिया है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मान कुछ है, आपको कितना मान है, अगर कहें तो सी अनुपात डी कह सकते हैं, या फिर आप कुछ और कीजिएगा, एक्स और वाई कह रहा हूं। ए अनुपात बी का मान अगर एक्स अनुपात वाई है, ठीक है, इतना पता है। और अगर इसी जगह पे क्या हो जाए, बी अनुपात सी का मान जो हो जाए कुछ और हो, कुछ भी कोई अननोन कुछ भी पद रहेगा, ये जरूरी ये एक्स वाई पे खत्म है तो वाई और जेड ही करूं मैं, कुछ और भी लिया जा सकता है। पी क्यू कह सकते हैं, इसका मान पी क्यू हो सकता है, पी अनुपात क्यू हो सकता है। इस तरह से कोई बात कही गई हो, मान लीजिए ए अनुपात बी का मान एक्स अनुपात वाई है, बी अनुपात सी का मान पी अनुपात क्यू है। मतलब ए से बी, बी से सी का अनुपात हमको पता है। हमको कह दिया जाए कि क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ये पूरे का तीनों का आपस में अनुपात निकालना है। वो काम करने के लिए हम लोग करेंगे प्रयास। कैसे होगा आप सीखिएगा। इसका मान निकालने का तरीका सिखाऊंगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह होता है। ए का अनुपात के लिए आप एक्स जिम्मेदार बता रहे थे और बी के लिए क्या था, इसमें वाई जिम्मेदार था। साथ में ही बी से सी के लिए पी और क्यू था, बी से सी के लिए पी और क्यू ऐसे आप लिख देंगे। ये ए से बी के लिए था, एक्स वाई था, ये बी से सी का था, पी क्यू है। इस प्रकार व्यवस्था आप बनाएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको इसका इससे गुणा करेंगे, फिर इसका इससे गुणा करेंगे, फिर इसका इससे गुणा कर दीजिएगा। आपको जो लास्ट में आंसर आएगा वो आपका सही मान देके आएगा। क्या, पी का एक्स करेंगे, पी एक्स होगा अनुपात, पी का वाई से पी वाई अनुपात होगा, फिर अनुपात में वाई का क्यू से वाई क्यू हो जाएगा, फिर क्यू वाई कह सकते हैं ना, या वाई क्यू कह लेंगे। ये हमारा तीन क्या होगा, तो ए बी सी तीनों का अनुपात आपको दे जाएगा। ए बी सी का अनुपात निकालना होगा तो इस तरह से काम करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर का हो सकता है। जैसे नंबर के लिए अनुपात बताऊं तो पहला एग्जांपल होगा ए अनुपात बी का जो मान है वो 4:5 है, ठीक। और दूसरा यहाँ पे मैं लिखूं तो लिखा जाएगा बी अनुपात सी का मान 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 2:3 है। इस तरह से हमारे पास अनुपात दिया गया है ए बी और बी सी का।
ए का बी से, बी का सी से ऐसा दिया गया है, और फिर आपको आगे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ए बी सी का मान बताएं। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा गया है, ठीक है। इस प्रकार से ए का बी से, बी का सी से, तीन पदों का अनुपात अलग अलग जोड़े में दिया गया हो और तीनों का आपस में पूछ ले तो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे वो आप समझेंगे ध्यान से। क्या करना होगा, आप एबीसी के लिए काम करेंगे, ए अनुपात निकालना है बी अनुपात में सी, ठीक है। एबीसी का अनुपात निकालना है, क्या काम होगा, ए और बी का क्या दिया था, 4:5 था, तो 4:5 ऐसे लिख देंगे, ठीक। और फिर बीसी का क्या था, 2:3 था, बीसी के लिए आप 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। एक काम कीजिए, इसका जब यहाँ से गुणा करेंगे, ठीक है, इसका इससे गुणा कीजिएगा, यहाँ बराबर चाहे लगा दो या कुछ भी लगाएंगे, इसका यहाँ से गुणा होगा और इस पद का ऊपर से गुणा करेंगे और इसको इस तरह से व्यवस्थित कीजिएगा। यहाँ पे जैसा प्रक्रम बता रहा हूँ वही तरीका अपनाएंगे, गलत कभी नहीं होगा। 5 का 3 से 15 गुणा होगा, 2 पंचे 10 होगा, 4 दूना 8 होगा, 8 अनुपात 10 अनुपात क्या होगा, 15। ये आपके पास सवाल आएगी, बड़े आराम से कह सकते हैं, यहाँ पर कोई भ्रमित होने की बात नहीं है। ये नहीं कि पहले का दूसरा तीसरा, ऐसा कुछ बहुत खास ना कीजिएगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। फिलहाल क्या हुआ है यहाँ पर, मतलब कि इस बाहर का पद का गुणा कर देंगे, 5 या 15 हुआ, इसका फिर इसका बाहर का अंदर से करेंगे, 5 गुना 10 हो जाएगा, फिर इसका क्या कर देंगे, इससे गुणा कर देंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो गया। कहोगे तो ऐसे निकाल सकते हो, बन गया, इसमें कोई गलत थोड़ी था, किया गया है। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इस पद का दोनों पद से करेंगे, इसका एक पद से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे इस पद का दोनों पद से क्यों कर रहे हैं, ये बी यहाँ पे यहाँ के लिए भी था, यहाँ के लिए शामिल था, यहाँ बी दोनों में शामिल, बी से दोनों में गुणा कर देंगे और इस पहले पद का इस बी से गुणा करेंगे, काम खत्म, आराम से निकाल पाएंगे। तो आप करना चाहो तो आप कोई आपको ऐसे बता सकते हैं, ये ट्रिक अपनाओ, काम खत्म, चुटकी बजाओ, सवाल लग गई। 3 मतलब कि कुछ सेकंड लगा, मुश्किल 3 सेकंड लगे काम करने में, ये बनाने में हो सकता है कुछ वक्त लगे, लेकिन ये भी सही है, वो भी सही है। अगर ये कर लोगे तो आप इसके बाद 4 पद का भी निकाल सकते हैं। अगर ये कर सकते हैं आप, इसके बाद 4 पद का निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, जबकि यहाँ से 4 पद का लंबा पड़ सकता है। ये वजह होती है, यहाँ से 4 पद में गलतियां हो सकती हैं, याद करना हो सकता है, कुछ जानना हो सकता है ज्यादा, लेकिन यहाँ पर अगर इतना कर चुके हैं, इसके बाद का 4 पद का अनुपात निकालना हो तो बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए 3 पद में हल्का कठिनाई चले, 4 पद में आसानी पा जाएंगे। फिलहाल आपको 3 पद का आसान तरीका तो बता रहा हूँ ना, एक सवाल और दिखाता हूँ, एक सवाल और दिखाऊंगा जिसमें हम लोग क्या निकालेंगे, 3 पद का आपस में अनुपात किस तरह से व्यवस्थित करते हैं वो आपको सीखना है, ठीक है। देखिएगा, जैसे लिखा गया हो, जैसे ए और बी का अनुपात हमको पता है, ए और बी का जो अनुपात है उसका मान 9:13 है, ठीक, इतना है। दूसरा मान कह रहे हैं, फिर यहां पर है दूसरा मान आपको मिलेगा 4:7 है, अनुपात बी का है, बी अनुपात सी बराबर 4:7 है, ठीक है, इतना मान पता है। फिर पूछ रहे हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ए का बी के साथ अलग से, बी का सी के साथ अलग अनुपात दिया गया है। आपको कह रहे हैं यहाँ पे कि ए बी सी का एक में ही अनुपात बताओ, वो काम करना है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या करूंगा, अगर शॉर्ट ट्रिक अपनाना होगा, कहेंगे इसका मान कितना होगा, इसका देखिए यहाँ पर ए से बी है और बी से सी है, इस बी का इससे भी संबंध है, इससे भी संबंध है, बी का सी से भी है, बी का खुद का बी से भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस बी का इससे गुणा करेंगे, यहाँ पे यहाँ नंबर यहाँ 13 है ना, क्या अगर शॉर्ट ट्रिक कोई बताएगा ऐसे कहे, इस बी का इससे गुणा कीजिए और इस बी का इससे गुणा कीजिए, 13 से कितना होगा, 91 होगा, 13 चौके कितना होगा, 52 होगा, और फिर इस 9 का 4 से 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 होगा। आपका कहेंगे उत्तर आ गया, काम खत्म, चुटकी बजाओ। मुश्किल से 3 सेकंड 4 सेकंड लगता है, आप अगर तेजी से काम करो बिना किसी को बताए तो आप 2 सेकंड में कर सकते हैं, 1 सेकंड में कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो अगर चाहो तो ऐसे बता सकते हैं कि हाँ बड़ा आसान होगा, लेकिन दूसरा तरीका भी आपके पास मौजूद है, उसको भी आप देखिए सीखिए। क्या होगा, अगर ए अनुपात बी अनुपात से निकालना होगा, ए का बी के साथ कितना था, 9 और 13 का था, बी का सी के साथ कितना था, बी के सी के साथ 4 और 7 था,
ठीक है, इस तरह से काम करेंगे। इसका यहाँ पे गुणा होगा, इसका ऊपर गुणा कर दीजिए, इसका बगल में गुणा करेंगे। क्या होगा गुणा में, 13 सतह कितना होगा 91, 13 चौके 52 हो जाएगा और 9 चौके 36 होगा। तो 36 अनुपात 52 अनुपात 91। इस तरीके से हम लोग सवाल को कर सकते हैं बड़े आराम से। बस यही काम होगा कि आप चाहे तरीका अपनाओ चाहे जो अपनाओ है। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट ये भी है, तरीका यही है, भी ट्रिक ही है। आप इस ट्रिक को भी कर सकते हैं। ये 3 के लिए जायज होता है, 3 के लिए आराम से इसको यूज कर सकते हैं। जब भी 3 अनुपात निकालना हो तो कर पाएंगे। फिर एक सवाल और लगाऊंगा मैं इस 3 अनुपात के निकालने के लिए। एक सवाल और दिखाऊंगा इसी टाइप का। इसी टाइप का मतलब कि यही कुछ निकालना होगा, जैसे आपको कुछ ज्यादा कंफर्म हो कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, सही का मतलब एक आत्मविश्वास होता है। अरे कई सवाल आप लगा लेते हो तो एक अलग सा अनुभव होता है, फील होता है मन को, तो वो संतुष्टि आपको मैं दिलाना चाहूंगा एक सवाल और लगा के, जिससे कुछ आप बेहतर करेंगे। जैसे a अनुपात b का मान यहाँ पे दिया गया है 2 अनुपात 3 है। ये सबके लिए सवाल है, ध्यान दीजिएगा। और b अनुपात c का मान आपको पता है, यहाँ पर कितना लिख दूं मैं 5 अनुपात 9 है। ठीक, ये काम करना है हमको। निकालना क्या है, निकालना यह है कि a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। a अनुपात b अनुपात c इसका मान पूछा गया है, ये काम करना है। तो यहाँ पे मैं दोनों विधि लगाऊंगा। एक हल्का जो प्रोसेस लिखा के मतलब बता के या दिखा के करते हैं वो विधि बताऊंगा। एक जो शॉर्ट में मतलब जो दिया होता है वैसे देख के उत्तर बता सकते हैं वो विधि बताऊंगा। अब समझना, जैसे इसमें a का अनुपात b से है, b का अनुपात c से है, तो यहाँ पे कहा जाएगा कि जो इसका ये 3 है, 3 का संबंध यहाँ पे, क्योंकि ये भी है ये भी है, इस 3 का संबंध 5 से भी होने वाला है, इस 3 का संबंध 9 से भी होना है, क्योंकि b का संबंध c से है, तो 3 का संबंध 9 से भी होने वाला है। तो 3 का हम लोग 5 में भी गुणा करेंगे, 3 का 9 में भी गुणा करेंगे। तो यहाँ अंतिम पद था, तो 9 3 27 हो जाएगा, ऐसे लिखिएगा। और 9 बचे कितना होगा, 9 कहाँ पे है ना, 9 3 27, लेकिन 5 3 कितना होगा 15 होगा। इतना हो चुका है, हमारे पास दोनों काम कर दिया गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि ये b था यहाँ का, इस b का इसके साथ संबंध निकालेंगे, तो 2 पंचे कितना होगा 10। उत्तर आपको कितना आया 10 अनुपात 15 अनुपात 27 आएगा। अब इस तरह से 2 अनुपात दिया हो और a का b के साथ, b का c के साथ ऐसा दिया, तो abc तीनों का निकालना आपस में। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, यही तरीका अपनाइए, आप बहुत जल्दी से लगा पाएंगे। मुश्किल से 1-2 सेकंड लगेगा और आप काम कर देंगे। बस हाँ, गुणा सही आता हो और सही करते हो। अगर दूसरा तरीका अगर लिख के दिखाना चाहे कैसे इस फॉर्मूले के हिसाब से काम करेंगे, तो ए बी सी के लिए मैं लिख रहा हूँ, ए बी सी की बात की जा रही है, यही मान निकालना होगा। क्या होगा प्रक्रिया, ए और बी का अनुपात हमारे पास 2-3 का है, तो 2 अनुपात 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 लिखिए बस ऐसे ही। और फिर बी और सी का 5-9 है, बी का 5 और सी का 9 होगा। हम लोग 9 का 3 से गुणा करेंगे, 5 का 3 से होगा, 5 का 2 से, इस तरह से प्रक्रिया करेंगे। 9 3 कितना होगा 27 होगा, 5 3 15 होगा और 5 2 10 होगा, तो 10 अनुपात 15 अनुपात 27 होगा। ये क्या लगेगी आपके सवाल। और किसी भी दो पद का दो मतलब अलग अलग पद रहेंगे, उनका मान निकालने, उनका एक साथ अनुपात निकालने का ये तरीका होता है, ये ट्रिक होता है। इसी तरीके सवाल लगा पाते हैं। तो ठीक है, फिलहाल ये लगी सवाल। और आपके लिए एक छोटा सा टास्क दूंगा, अभी तुरंत आप कीजिए। टास्क ज्यादा बहुत बड़ा नहीं होगा, ये यहाँ पे बॉक्स में आपके लिए आज का क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप एक काम करना, इस क्वेश्चन का जो भी मैं जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अभी जाके दोगे। ये आपका अपना नैतिक दायित्व होगा, जिम्मेदारी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, और जो जिनका भी क्वेश्चन का आंसर सही होगा उनके मैं आंसर, उसके उनके कमेंट को मैं लाइक करूंगा, उनके कमेंट को मैं इस चैनल से हट दूंगा, और उनको मतलब उनके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा मैं। ठीक है, इसलिए आप जाइए कमेंट कीजिएगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा जाएगा, अगर a अनुपात b का जो मान है 3 अनुपात 5 है, और b अनुपात c का जो मान है 2 अनुपात 4, ना 2 अनुपात 4 नहीं करेंगे, 2 अनुपात 5 6 7, 2 अनुपात 7 है, ऐसा है। तो क्या निकालना आपको, तो निकालना है a अनुपात b अनुपात c का मान निकालना है। इसी का मान आप निकालोगे, इसका मान जो कुछ भी आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दीजिएगा। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जाके देंगे,
और फिर जो भी आंसर आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं वहां पे आपको इसका आंसर आप दीजिए। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपके आंसर का रिप्लाई करूंगा जरूर कमेंट बॉक्स में आके, ठीक है। तो फिलहाल ये आपके लिए क्वेश्चन था और मैं बढ़ूंगा अगले टॉपिक पर। ये पहला तरीका आपको सिखाया गया है, ठीक है। दूसरा तरीका और सिखाता हूँ जिसमें हमको 4 पदों का अनुपात निकालना होता है, वो होने वाला आपकी बार, ठीक है। तो 4 पदों का अनुपात निकालने के लिए आपको एक बात यह जानना होगा कि आपको 3 पद का बिल्कुल अच्छे तरीके से आता हो, ये पहली बात है। अगर 3 पद का आ रहा है, आप 3 पदों का कर पा रहे हैं, 3 व्यंजकों का अनुपात निकाल पा रहे हैं, तो आप 4 पद के लिए तैयार हो जाइए। बांधिए अपने मन में एक इच्छा कि आप 4 पद के अनुपात को सीखने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो यहाँ का आज का नियम नंबर 2 मैं सिखा रहा हूँ। दूसरा नियम क्या होगा, जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी का मान कुछ पता है, मैं कैपिटल लिख दूं आपकी बार। चलिए, ए अनुपात बी का कुछ मान पता हो, ए कॉमा बी, ए अनुपात बी ऐसी एक्स वाई कर दें, इधर का एक्स कॉमा एक्स अनुपात वाई है, और बी अनुपात सी का मान आपको पता है, पी अनुपात क्यू है, ऐसा कुछ भी कह लेंगे, पी अनुपात क्यू होगा, और सी अनुपात डी का मान पता होगा, एम अनुपात एन है, कुछ ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का डी के साथ आपको पता है अनुपात, तीनों अलग अलग मान होंगे। इन सबको मिला के कहा जाए, यहाँ पे 4 व्यंजक था, ए बी और सी डी, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी इन सब का आपस में जो अनुपात होगा, उस अनुपात का मान निकालने का क्या तरीका होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तरीके को ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला नहीं याद करना है, ना फॉर्मूला जानना है बहुत ज़्यादा फॉर्मूले के बारे में। आप तरीका सीखिए, सवाल उस पर हल करना सीखिए, अपने आप ही आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला याद करने का चक्कर में ना पड़ेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैं कोई मान एक लिख रहा हूँ, एक मान यही है जिसका कुछ पद आपको मिल रहा है। जैसे यहाँ पे ए अनुपात बी का मान आपको दिया गया है, ए अनुपात बी का मान यहाँ पर 2:3 है, ठीक, और बी अनुपात सी का जो मान है वो है 5:9 है, 5:9 है, और सी अनुपात डी का जो मान है वो आपको मिलेगा 6:7 है, 6:7। तो निकालना क्या है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। इन चारों पदों का आपस में क्या अनुपात होगा वो मान आपको यहाँ निकालना है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 4 पद का अनुपात निकालने से पहले आपको 3 पद का आना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था अभी। अगर आप 3 पद का निकाल पाते हैं तो आप 4 पद का निकालने के लिए तैयार हैं। तो 3 पद में क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम लोग ए बी सी का निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। इसको निकालने के लिए आप क्या कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको पहले से पता था क्या करना होता है वो आप देखिए। ए बी सी का मान निकालने के लिए क्या काम करेंगे वो आप समझना। जैसे भी ए बी सी, ए से बी तक ये है, बी सी तक ये है, अगर ए बी सी निकालना होगा, अभी शुरुआत में बताया था थोड़े पहले ही, हम लोग क्या करेंगे, इस बी वाले पद का इससे और इससे गुणा करेंगे, और 3 से और 5 से, 3 से कहेंगे 5 से, ठीक है। एक बार 3 का 5, एक बार 9 से, तो 9 क्या कितना होगा, 27 आएगा, 5 से कितना होगा, 15 होगा, और 5 गुना कितना होगा, 10 होगा। तो 10, 15, 27 एबीसी का है। आपको क्या निकालना है, एबीसी नहीं, एबीसीडी निकालना है। तो क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी जो होगा, इसके साथ जो हम लोग डी का मान निकालेंगे, अनुपात डी ऐसे लिख दीजिएगा। एबीसी का मान कितना है, एबीसी का मान 15 है, पहले तो 10 होगा ए का मान वाला, ठीक है। आगे लिखता हूँ, ए वाला 10 है, ठीक है, और फिर दूसरा वाला 15 है, फिर सी के लिए कितना है, सी के लिए हमारे पास था 27, ठीक है। इतने का मान हमको पता था। एबीसी का मान अभी तक पता है, अनुपात डी निकालना था। एबीसी तक का पता है, सी अनुपात डी का मान हमारे पास है 6:7 है, 6 का 7 से बढ़ा देंगे। अब यहाँ से क्या संबंध बनता है, जैसे हम लोग अभी 3 का निकाले थे, सिखाया 3 कैसे निकलता है, वैसे 4 का निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा करेगा और ये इससे गुणा करेगा, ये काम होगा, ठीक है। जो भी इसके पहले के होंगे उन सब का आपस में गुणा कराएंगे। तो क्या हो पाएगा, 6 धाम 60 होगा, इतना होगा, और फिर कितना बनेगा यहाँ पे क्या होगा, और
15 छक्का कितना हो जाएगा 90, ठीक है। और यहाँ पे 27 का 6 से 6 सत्ते 42 होगा, और 6 सत्ते 42 का मतलब 2 आएगा, 4 बचा, 6 दूना 12, 12 के बाद 4 16 होगा, 162 आएगा। अनुपात में 7 का 7 49 होगा, 7 और 14 4 18 होगा, 189 आएगा, ठीक है। उम्मीद है दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा तो इसके लिए मेरी तरफ से मतलब खेद है, मैं इसको सही करूँगा और ये मेरी प्रॉब्लम है अपनी। और देखिएगा इसको मैं फिर से लगा के दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले ABC का आपने निकाला ही था, ठीक है, इसको हटा दें तो हो चुका होगा, आपने करा ही है, ठीक है। और यहाँ पे देखें, जैसे ABC का आपने निकाला है, ABC का अनुपात आपने निकालना मैंने सिखाया था अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले ही, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, अगर ABC के साथ ABCD निकालना है, A अनुपात में B अनुपात में C अनुपात में D निकालना है। A का मान हमारे पास पहले से मौजूद है, 10 के लिए था, ये तैयार था। B तैयार है 15 के लिए, C के लिए हम लोग 27 के लिए बात कर रहे थे अभी तक, लेकिन C और D का अलग से दिया है, 6 और 7 का है, 6 और 7 का बना देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस अंतिम पद का इससे गुणा करेंगे, इस पद का इससे गुणा होगा, और ये यहाँ गुणा करके आएगा, और यहाँ ये गुणा करेगा, ठीक है। क्या बनेगा आपका 6 का 6 धामा कितना बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनाओगे 60 हो जाएगा, ठीक। अनुपात 15 छक्का 90 होगा, ठीक है। अनुपात 27 का 6 से करेंगे गुणा, क्या होगा 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और 6 दूना 12 4 16 होगा, ठीक। अनुपात 7 सत्ते 49 होगा, 9 4 बचा, 7 2 14 4 18, इतना आया, कितना आएगा 60 90 162 और 189 आ जाएगा आपके ABCD का अनुपात। ये तरीका होता है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, ABCD का अनुपात निकालना है तो ABC का पहले निकाल लीजिए, ठीक है, जो कि हमने निकाला था 10 15 27 निकाला था। फिर ABCD का निकालने के लिए C का D से संबंध बना देंगे, ABC पहले मान था, C का D से संबंध है वो लेटेस्ट मान होगा उसका, फिर हम लोग क्या करेंगे गुणा करके बाद व्यवस्था बनाएंगे। हमेशा यही होता है, जैसे यहाँ C तक था हमारे पास, ABC तक था, आगे हमको C से D तक निकालना था, C वाले मान को वैनिश रखेंगे, समान रखेंगे, उसका आपस में गुणा करेंगे, उसके पहले के सारे मानों को एक मान जो भी बचा है, ये मान जो है C वाला जो मान है इसका सभी मानों में गुणा करते हैं, और इसके पीछे वाले अंतिम मान का इससे गुणा करते हैं ऊपर के मानों से। ये प्रक्रिया होती है, सब में होगा, ABCD का चाहे जो मान निकालना होगा उस सब में करेंगे। एक और सवाल मैं लिखता हूँ, आप उसमें गौर करिएगा कैसे लगाएंगे ABCD का मान निकालने का तरीका। जैसे आपको दिया गया हो, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं ऊपर वाले मान में ही, ऊपर वाले दिए गए रेड वाले अंक में ही उसी में आपको लिखता हूँ वैल्यू इसकी क्या होने वाली है। जैसे यहाँ पर 1 2 2 3 है, मतलब कि क्या है, इसका 1 अनुपात 2 है, 2 अनुपात 3 है, और फिर 5 अनुपात 6 है। कह रहे हैं कि ABCD का आपस में अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो ABCD का अनुपात निकालने के लिए आप ध्यान से समझेंगे। पहले क्या होगा, ABC का निकालना पड़ेगा, A अनुपात B अनुपात C का निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए अभी आपने सीखा था क्या करना होगा, आप चाहे बड़ी विधि लगाएं चाहे छोटी विधि, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर मैं छोटी विधि लगा के बताऊंगा। यहाँ पे इस B का संबंध इससे भी है क्योंकि दोनों B समान है, अंक यहाँ समान हो गया, संयोग अच्छी है। फिलहाल इस यहाँ 2 का गुणा करेंगे 2 से, 2 गुणा करेंगे 3 से, ठीक, इतना हुआ। ये बाहर का बाहर से गुणा होगा, क्या हो जाएगा, बाहर का बाहर से गुणा होने का मतलब कहें तो 2 3 6 हो जाएगा, और 2 दूना कितना आएगा 4 आएगा, अनुपात बना देंगे, और 2 एकम क्या होगा 2, 2 3 6, 2 दूना 4 होगा, और 2 एकम 2 आएगा, तो 2 अनुपात 4 अनुपात 6 आ गया। कितना, फिर से समझेंगे, 2 दूना 4 आया, और फिर 2 3 6 आया, और फिर इसका इससे गुणा करते हैं लास्ट वाले का, इस पहले वाले का इस दूसरे पद से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा। मैं दिखाया नहीं हूँ, बाकी इसका इससे गुणा होगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 आएगा, 2 अनुपात 4 अनुपात 6। यहाँ पर जब भी कभी का ऐसा कुछ आ जाए कि सारे के सारे अनुपात में कुछ उभयनिष्ठ पद हो जाए, वो कट रहे हों, तो काट दिया करें, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, 2 से चाहे तो भाग कर सकते हैं अभी से ही, या तो चाहे तो बाद में करेंगे। भाग कैसे होगा, 1 अनुपात 2 अनुपात क्या हो जाएगा 3, ये बन जाएगा, ठीक है। जब 2 से समान पदों से भाग करेंगे क्या बनेगा, यहाँ पे 2 अनुपात 1 अनुपात 2 होगा, और 3 हो जाएगा, 2 से भाग करें 2 एकम 2, 2 2 4, 2 6 बन जाएगा। 1 अनुपात 2 अनुपात 3 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये ABC का हो चुका है, निकालना हमको ABCD का, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का, इसका निकालना है। ABC के लिए मान पता है 1 2 3 है, ठीक।
बट सी डी का मान पता है 5/6 है, सी डी का मान 5/6 है, यहाँ अनुपात नहीं लगाते हैं, नीचे लगाएंगे। अब 6 का 3 से गुणा होगा, 6 3 जो भी होगा, 5 का इसका 3 का 5 से, 5 का 2 से, 5 का 1 से, 6 3 18, 5 3 15, 5 दूना 10, 5 एकम 5। ये होगा तरीका 5:10:15:18। ये आएगा आपका ABCD का अनुपात। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल आप सही कर सकते हैं। ये तरीका होता है, यही है ABCD का मान निकालने का तरीका, ABCD का अनुपात निकालने का तरीका। एक और फॉर्मूला, एक और सवाल मैं लिख रहा हूँ जिसका मान आप सबको खुद निकालना पड़ेगा। यह आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए है, कमेंट बॉक्स को आज खाली ना जाने दीजिएगा। कमेंट बॉक्स की इतनी इज्जत करो, कितना उसको भर दो, जय हिंद से भरो, और जो भी आप कहना चाहो उससे लिखो। लेकिन एक बात यह है ना, किसी भी सवाल का आंसर लगाने से ना चूकिए, मुझसे पहले आंसर लगाइए और आप कमेंट्स करके जाइए कि हाँ आपने पढ़ा है, इसका मतलब आपने सीरियसली से पढ़ा है। इससे मुझे फील होगा कि हाँ आप पढ़ रहे हैं, ये तरीका होगा। ठीक है, फिलहाल आप देखें यहाँ पे एक सवाल मैं लिख रहा हूँ, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स के लिए होगा। आप इस कमेंट बॉक्स को भरेंगे, ये आपका दायित्व होगा, और मैं आपके कमेंट बॉक्स को आके उस आपके आंसर को लाइक करूंगा और उसमें मैं कमेंट करूंगा। ठीक है, आपके आंसर को दूंगा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बताऊं तो यहाँ A/B का मान आपको पता है, दे रहा हूँ 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और B/C का जो मान है वो 4/5 होगा। ठीक, और दूसरी बात क्या हो जाएगी, और C/D का जो मान है वो है 3/5 है। इस हिसाब से आप क्या करने वाले हो, ABCD का मान निकालना है। तो क्या निकालना है, A/B/C/D का मान आप निकालेंगे, और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा सुंदर तरीके से, और मैं कमेंट को आके आपका जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज होगा अभी के लिए। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, 2 अनुपातों का, मतलब 2 अनुपात दिए होंगे, A का B के साथ, B का C के साथ। ABC का आपस में कैसे निकालेंगे, 3 पदों का अनुपात निकाला सीखा। दूसरा A का B के साथ, B का C के साथ, C का D के साथ दिया हो तो ABCD चारों का अनुपात कैसे निकालेंगे, वो चीज आपने सीखा है। आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक आपके लिए कुछ बेहतर होगा, आप उसको देखिएगा। देखें, कुछ नया नियम आपको बताने वाला हूं, कुछ बेहतर आप जानने वाले हो इसके तुरंत बाद। वो नियम कुछ सबसे हटकर, इन दोनों से हटकर था। वहां पे अनुपात का चक्कर थोड़ा कम रहता है, और मतलब कि किसका किसके साथ निकालना है डजंट मैटर, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके साथ निकलेगा। और आप क्या करने वाले हो, वो चीज आप सीखने वाले हो। जैसे मान लीजिए, तीसरा ट्रिक आपका आज का यह है कि अगर मान लीजिए आपको क्या मान पता हो, A/B दिया गया हो, समानुपात B/C है, मतलब कोई समानुपात दिया हो जिसका मध्य पद समान हो, उस दौरान हमारे पास क्या होगा, ये प्रथम पद होगा, ये मध्य पद होगा, ये तृतीय पद होगा। प्रथम समानुपात, तृतीय समानुपात, मध्य समानुपात, ये चीज कहते हैं इसको। 3 नाम देते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे क्या होगा, ये प्रथम समानुपात ही होगा अगर क्या हो, शर्त यही है, शर्त यह है कि अगर हमारे पास कोई समानुपात दिया है जिनके मध्य पद समान हो, उस दौरान की बात करने वाले हैं। ये क्या होगा, पहला पद क्या होगा, प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपात। ये तीसरा पद क्या होगा, तृतीय समानुपात। आप कहेंगे तीसरा पद तो ये है, लेकिन नहीं, ये तो दोनों पद समान होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसे हम लोग कह रहे हैं मध्य समानुपात, मध्य समानुपात। ठीक, ये हमारे इसको नाम दिया करते हैं। ये होंगे आपके 3 भाग हो जाएंगे जब आपके पास क्या हो कि अगर किसी भी समानुपात में मध्य पद बराबर होगा, उस दौरान आप क्या करने वाले हो, उसी दौरान हम लोग इस फॉर्मूले का अपनाने वाले हैं। फॉर्मूले में क्या होगा खास, आप बताइए। फॉर्मूला, अगर कोई भी समानुपात दिया होता है, पिछली क्लास में आपने सीखा था, समानुपात के दौरान क्या करते हैं, मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पद का गुणनफल। तो बाह्य पद कौन कौन से हैं, A/C हो जाएगा। इसका आशय यह है कि A/C इक्वल होगा B/B का मतलब B² हो जाएगा। क्या निकालना है आपको, 3 चीज निकालना पड़ेगा। क्या, एक होगा प्रथम समानुपात, प्रथम समानुपात,
दूसरा क्या होगा, मध्य समानुपात, मध्य समानुपात। तीसरा होगा तृतीय समानुपात। तो ये हमारे पास तीन चीजें निकालनी होती हैं। तो आप समझिए, प्रथम समानुपात का मतलब ए का मान निकालना होता है, मध्य समानुपात का मतलब बी का मान निकालना होता है, तृतीय समानुपात का मतलब सी का मान निकालना होता है। ये काम होगा। तो चलिए निकाल के दिखाता हूं। प्रथम समानुपात ए का मान निकालने के लिए हम सब क्या करेंगे, ए का जो मान होगा क्या होगा बताइए, ए बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए का मान निकालना है, गुणा में सी था, भाग में जाएगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर बटा में सी हो जाएगा। ये हमारे पास ए का मान दे के आएगा। मध्य समानुपात का मान कैसे निकालेंगे वो आप सीखेंगे। मध्य समानुपात का मतलब यहाँ पे क्या होगा, बी का मान निकालना होगा। बताओ, बी स्क्वायर का मान ए इंटू सी है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान अंडर रूट के अंदर होगा ए इंटू सी हो जाएगा। इस तरह से आप बी का मान निकालेंगे। सी का मान मतलब क्या होगा, सी का मतलब तृतीय समानुपात होगा। सी का मान निकालना है, सी यहाँ पर था, ए हर में जाएगा, बी स्क्वायर बटा में क्या होगा, ए होगा। इस तरह से इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, अपने मन में बसा के रखेंगे। इस फॉर्मूले को जहां भी काम आएगा यूज करेंगे और काम कर जाएंगे। इसके लिए सवालें आती हैं, सवाल इस पे करेंगे हम लोग। जैसे कह दिया गया होगा कि 4 और 5 का मध्य समानुपात ज्ञात करें, 4 और 5 का मध्य समानुपात ज्ञात करें। ठीक है, मध्य समानुपात का मतलब आपको बी का मान नहीं पता है, ये है आपका ए, ये आपका सी, बस काम ऐसा होगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू सी का रूट होगा, तो यहाँ पे 4 5 से 20, अंडर रूट के अंदर 20 हो जाएगा। यही काम करेंगे। अब है तो है, जो है मान वही होगा, लेकिन ये तो मैंने अपने आप रैंडमली ले ही लिया। हो सकता है कुछ और मान आपको मिले जिसका वर्गमूल निकल सकता हो। यहाँ निकल गया, वैसे मुंह से मैंने कह भी दिया कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा। तो फिलहाल यही कह रहा हूं कि अगर आपको ऐसा कुछ मिलेगा तो यही करेंगे। तो ये था हमारा मध्य समानुपात, तृतीय समानुपात और प्रथम समानुपात निकालने का तरीका। इस फॉर्मूले से आप काम को कर लीजिएगा और कोई भी सवाल इससे बचेगी नहीं। सारी की सारी सवाल इससे निकल जाएगी और सवाल लग जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास कुछ थे फॉर्मूले। इसके अलावा भी और फॉर्मूले हैं और सारे कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे तो लंबा जाएगा वीडियो। और उससे बचने के लिए हम लोग क्लास को बहुत बड़ा नहीं करना चाहते, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जिसको हम लोग समझ सकें, उसको कैप्चर कर सकें, उसको याद रख सकें, उसको समझ के बेहतर ढंग से दिमाग को अस्थायी बना के रख सकें। तो फिलहाल ये कुछ था इसका टॉपिक, और हम लोग फिर से नए क्लास में मिलेंगे। कल क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको। आप सभी समानुपात अनुपात के लिए कुछ और ट्रिक और फॉर्मूला सीखेंगे। मैं पहले से यहाँ पे 2-3 क्लास ऐसा लेने वाला हूँ, छोटी छोटी क्लासें होंगी आधे घंटे के आसपास की, जिसमें सारा का सारा फॉर्मूला, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओ, जिसकी वजह से आगे आने वाले जो सवाल होंगे उसको हम लोग बड़े आराम से निपटा जाएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिलहाल नई क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।